लेकिन मैंने फिर और देखा तो कहीं लोग ताश खेल रहे थे, कहीं जुआ खेल रहे थे, कहीं लोग, हाँ वो क्या होता है नहीं, ये भी कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या है सब। ये सब अभागी, ये सब अभागी हैं। इन्होंने मानव जीवन को बिल्कुल नष्ट कर लिया है। ये पशुओं से भी बदतर उनका जीवन है। बस पशुओं के पूंछ लगी है, इनके पूंछ नहीं है। ये बिना पूंछ के पशु हैं। सुनहु मां वे लोग अभागी, जो हरि तज हो विषय अनुरागी। हरि तज हो विषय अनुरागी, जो भगवान के चरण को छोड़ करके, भगवान के चरण का अनुराग छोड़ करके विषयों से अनुराग रखते हैं, संसार में उनसे बड़ा अभागी मेरी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। हरि तज होए विषय अनुरागी। अनुराग करो तो भगवान से करो, भगवान की कथा से अनुराग करो। अच्छे लोगों के प्रति प्रेम करो, अच्छे लोगों से संबंध जोड़ो, जिनके जीवन में सद्विचार हैं उनसे संबंध जोड़ो, उनके समीप पहुंचने की कोशिश करो। और जिनके जीवन में सद्विचार कोसों नहीं देखे जा रहे हैं, याद रखना उनसे दूरियां बनाने में ही सार है। क्योंकि उन्होंने सद्विचारों से प्रेम किया ही नहीं है, उनका तो दुर्व्यवहार है, दुर्विचार है। पता नहीं कितने प्रकार के विकारों से युक्त उनका चित्त है, और वह विकार युक्त चित्त विध्वंसकारी योजनाओं को तैयार करने में लगा हुआ है। लेकिन प्यारे, तुम सब ने जो योजना बनाई है वो चरित्र निर्माण की योजना बनाई है। कथा का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ जो योजना बनी हुई है वो चरित्र निर्माण की योजना बनी। बोलो बनी कि नहीं? ये चरित्र निर्माण ही तो हो रहा है। ये कितनी सकारात्मक सोच है आप सबकी। मानव जीवन का सार तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यही सार है मानव जीवन का। जिनके पास धन होता है वो धन का अभिमान करने लगते हैं, जिनके पास बुद्धि होती है वो ज्ञान का अभिमान करने लगते हैं, जिनके पास शारीरिक बल होता है वो अपने बल का अभिमान करने लगते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान का ध्यान करते हैं, बस भगवान का ही बल उनके जीवन में सर्वोपरि है। हो तो मैं खर को असवार, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हो तो मैं खर को वसुवार, पर तेरे ही नाम गयंध चढ़ायो। तेरे ही नाम गयंध चढ़ायो, तेरे नाम ने हाथी पर बिठाल दिया मुझे। तुलसीदास जी कह रहे ये मैंने तेरे चरणों में प्रेम किया है प्रभु, तेरी कृपा का अनुभव मुझे हो चुका है कि मैं किसी लायक नहीं था, लेकिन आज आपके नाम ने हाथी पर मुझे बिठा दिया। सारा संसार आज तुलसीदास के ग्रंथ को पढ़ रहा है। बोलो पढ़ रहा है कि नहीं तुलसीदास के ग्रंथ को? जबकि ग्रंथ लिखने वाला कह रहा है सत्य कहो लिख कागद कोरे, सपने साँचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। लेकिन नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि आज सारा संसार
तुलसीदास को कौन है ऐसा जो नहीं जानता है? दो को ही लोग ज्यादा जानते हैं इस जगत में, तुलसी और तुलसीदास को। तुलसी की कितनी बड़ी महिमा है ये शास्त्रों में वर्णित है, और आप सुनेंगे तो सुनते ही रहते हैं कि तुलसी की कितनी बड़ी महिमा है। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास की भी कितनी बड़ी महिमा है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, और अब के कवि खद्दोत समझता करत प्रकाश। तो प्यारे, सूर और तुलसी की महिमा को कहां तक कहा जाए, हैं? सूर घनेरे फिरे कर्णमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। मतवारी मजीरा बजावती हैं, पर मीरा शी मृदु याद कहाँ है। नृसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। राम कथा कितनों ने कही, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। तुलसी सी मर्याद कहाँ है। महात्मा तुलसी कहते हैं आपके नाम की महिमा है ये, मेरी अपनी कोई विशेषता नहीं है। तुम्हारे समान कौन भाग्यवान होगा। इसलिए आप सबने चरित्र निर्माण की योजना बनाकर इस धरती को धन्य कर दिया, और परमात्मा की दृष्टि में आपका एक विशेष स्थान हो गया। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कथा के प्रति मेरी बहुत रुचि है, मेरा बहुत अनुराग है। कथा तो शंकर जी को इतनी प्रिय है कि कथा की दूरी कितने किलोमीटर पर कथा हो रही है, भगवान शंकर ये दूरी नहीं देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि कथा हो कहाँ रही है, वो मुझे कथा सुनने जाना है। दूरी कितनी है इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे उनका एक सुप्रसिद्ध निवास है कैलाश। बोलो है कैलाश कि नहीं? कितना ऊंचा है कैलाश? इसका मतलब है ऊंचाई पर बैठे हैं, और वो भी देवभूमि में स्थापित कैलाश है ना। देवभूमि में हिमालय शिखर पर बैठे हैं भगवान शंकर। लेकिन समुद्र के किनारे कथा हो रही है दक्षिण भारत में, कुंभज ऋषि के आश्रम में। तो बोलो कथा सुनने के लिए गए कि नहीं गए वहां? हैं? जबकि कथा थोड़ा कैलाश से नीचे उतरते तो हरिद्वार में भी हो रही थी कथा। तो हरिद्वार में कथा नहीं होती क्या? क्यों भाई, हरिद्वार में कथा होती। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो, हरिद्वार में मुख्य रूप से कथा हुई कि नहीं हुई? अच्छा, और छोड़िए आप, थोड़ा सा हरिद्वार से आगे बढ़ो तो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में भी कथा होती है। 88,000 ऋषि कथा सुनते हैं वहाँ। और थोड़ा सा चले आइए आप तो प्रयागराज आ गया। प्रयागराज में भी बहुत अच्छी कथा होती है। अरे भैया, चित्रकूट में भी बहुत अच्छी कथा होती है। लेकिन नहीं, शंकर जी कथा सुनने के लिए कहाँ गए? समुद्र के किनारे। क्यों? इसलिए कि इतना प्रभावशाली संत, लेकिन अपने प्रभाव को छिपाए हुए। देखिए,
आकर्षण की बात है। मतलब प्रभाव अपना अपना सब दिखाते